गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 10th यूपी बोर्ड। देखिए, हिंदी काव्य में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्वदेश प्रेम पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। स्वदेश और ये दोनों एक ही बहुत अच्छे, वो भी देशभक्ति पर आधारित, ये भी देशभक्ति पर आधारित बहुत अच्छे चैप्टर दोनों हैं। आइए पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, फिर उनकी रचनाएं पुष्प की अभिलाषा के बारे में। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के अंतर्गत बवई नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब? 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, वह एक कुशल अध्यापक थे। परिणामतः माखनलाल जी की शिक्षा दीक्षा अपने पिता की देखरेख में ही हुई। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में तुकबंदी प्रारंभ कर दी थी। इनकी शिक्षा अधिक नहीं चली। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। चतुर्वेदी जी नॉर्मल पास करके अध्यापक हो गए, परंतु शीघ्र ही नौकरी से त्याग पत्र देकर पत्रकारिता क्षेत्र में आ गए। कर्मवीर नामक पत्र का कुशल इन्होंने संपादन किया। इन्होंने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से कानपुर के प्रवाह नामक पत्र का भी सफल संपादन किया। देश प्रेमी होने का कारण चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनेक बार जेल की यात्राएं भी की। सन 1943 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। इनकी विद्वता एवं साहित्य साधना से प्रभावित होकर सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भूषित किया। चतुर्वेदी जी सन 1968 ईस्वी 1968 ईस्वी में इस नश्वर शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो गए। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रामी, हिम किरीटिनी, रामनवमी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, बेड़ू जो गूंजे धारा आदि। आइए देखते हैं अब पुष्प की अभिलाषा। पढ़िए, पुष्प की अभिलाषा इनकी एक रचना है युग चरण, उसी में से लिया गया है ये पुष्प की अभिलाषा को। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये पुष्प अपनी अभिलाषा या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। चतुर्वेदी जी ने काव्य में राष्ट्र की नई चेतना भर दी है। इसमें उन्होंने त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना विद्यमान है इस पुष्प की अभिलाषा में। यह कविता में कवि ने एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। पुष्प अपनी अभिलाषा क्या व्यक्त करना चाहता है, देखिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। क्या करें? चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी के ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जामे वीर अनेक। बहुत अच्छा। देखिए, चाह मतलब होता है कामना या इच्छा। सुरबाला यानी देवकन्या। सुरबाला माने होता है देवकन्या। इठलाऊ मतलब अभिमान करना। इठलाऊ माने अभिमान करना। ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प के मन में किसी प्रकार के सम्मान पाने की कोई अभिलाषा नहीं है। पुष्प के मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने कोई अभिलाषा नहीं है। पुष्प कहता है या वह कहता है कि
मेरी इच्छा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में उतर। कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के आभूषणों में गूंथ कर सुख प्राप्त करूं। क्या कह रहा है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में गूंथ कर सुख प्राप्त करूं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है, मेरी इच्छा यह भी नहीं है प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में विध कर, किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में विध कर प्रेमिका को आकर्षित करूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। देखिए आगे और क्या इनकी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। क्या कह रहे हैं? कह रहे ना मैं महामहिम सम्राटों के पुष्प। क्या कह रहे हैं? ना मैं महामहिम सम्राटों के सौ पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान पाना चाहता हूँ, और ना श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करना चाहता हूँ। इस प्रकार से किसी भी सम्मान को पुष्प व्यर्थ और निरर्थक मानता है। इस प्रकार क्या कह रहा है वो? कह रहे चाहे देवों के सिर पर चढ़ाइए, चाहे सम्राटों के सौ पर चढ़ाइए। कह रहा है कि मैं चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करना नहीं चाहता हूँ, यानी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प व्यर्थ और निरर्थक समझता है। वो कहता है कि यह सब मेरे लिए, ये सम्मान सब मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है, इससे मेरे लिए कोई मतलब के नहीं है। उसकी इच्छा असल में है क्या, वो चाहता क्या है? देखिए वो चाहता क्या है वो देखिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर आवे वीर अनेक। क्या कह रहा है? पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करता है, अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। क्या कहता है? पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश की वीर जवानों की टोलियां, जिस मार्ग से देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां या अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग में, इसलिए पुष्प क्या कह रहा है? इसलिए पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित किए जाने से सुख का अनुभव करता है। पुष्प चाहता है कि मैं उस मार्ग में, उस रास्ते पर फेंक दिया जाऊं जिस मार्ग से होकर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, स्वयं को बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। मैं उनके पैरों के नीचे कुचला जाना मुझे स्वीकार है, उससे मुझे सम्मान मिलेगा और मुझे किसी चीज़ से सम्मान। इस कविता में राष्ट्रीय भावना बहुत मुखर हुई है। ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है ये। तो ये था पुष्प की विलासा। देखिए आगे एक शीर्षक दिया है जवानी। कौन सा शीर्षक दिया है? जवानी। ये भी देश प्रेम से ओतप्रोत है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं इसी समय। मार्क चतुर्वेदी जी की एक रचना है हिम किरीटनी, उसी में से ये जवानी नामक शीर्षक लिया गया है। आइए पढ़ते हैं जवानी। देखिए क्या दिया। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई खो आज पानी। कह रहे प्राण अंतर में लिए हुए कवि क्या कहते हैं? अरे पागल जवानी। क्या कहते हैं? अरे पागल जवानी, वह तू ही तो है जो अपने भीतर उत्साह शक्ति और प्राण को समेटे हुए रहती है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। कवि कहते हैं कि अरे पगली जवानी, तू ही तो है जो अपने भीतर उत्साह और प्राण समेटे रहती है। प्राण यानी उत्साह शक्ति समेटे रहती है। कौन कहता है कि तूने अपना तेज खो दिया है। कौन कहता है तूने अपना तेज खो दिया है, तू निस्तेज हो गई है।
कौन कहता है तूने अपना तेज खो दिया है और निस्तेज हो गई है। मैं जिधर भी दृष्टि, क्या कह रहे हैं, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जिधर भी दिखाई, मैं जिधर भी देखता हूँ, क्या कह रहे हैं कभी, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर गति गति दिखाई देती है, अर्थात घड़ियाँ यानी समय निरंतर चल रहा है, चल रही हैं घड़ियाँ, अर्थात समय निरंतर लगातार चल रहा है। चल रही नभ के सितारे, आसमान के सितारे में भी गति दिखाई दे रही है। चल रही नदियाँ, और नदियाँ निरंतर गतिमान हैं, वे लगातार चल रही हैं। और पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर, पिघल पिघल कर, कहें यार, पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर या पिघल पिघल कर अपनी गति दिखा रहे हैं। प्राणी मात्र की सांसें निरंतर चल रही हैं। क्या करेंगे, प्राणी मात्र चल रही है सांस, सभी प्राणियों की सांसें भी चल रही है। इस गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इस यानी कहने मतलब ये, चारों तरफ जिस वस्तु को मैं देखता हूँ वह गतिशील है, वह निरंतर चल रही है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए, यह कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। किसको कह रहे हैं, जवानी को कह रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए, जब आवश्यकता हो तो तुझमें ज्वार भाटा ना आए। कहे तेरी लहर जाए, जब आवश्यकता हो तो तुझमें ज्वार भाटा ना जाए आए। और 200 वर्ष, अर्थात कहने मतलब है तुझमें लहर ना आए और 200 वर्ष बाद तुझमें लहरें उठे, यह कैसे संभव हो सकता है। 200 वर्ष बाद तुझमें लहर उठे, यह कैसे संभव हो सके, कह हो सकता है। पहन ले नरमुंड माला, पहन ले नरमुंड माला, उठ 100 मुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हट की रही जवानी। तो उठ, क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, जवानी से तू उठ और मनुष्य के मुंडों की माला पहन ले। तू उठ और मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेरु बना ले, यानी सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचा विशाल बना ले अपने सर को। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ उठ रही जवानी। क्या कह रहे हैं, समर्पण की अगर तुझे आवश्यकता पड़े तो पीछे मत हटना, तुझे अगर सब कुछ समर्पण करना पड़े तब भी तू पीछे मत हटना। जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, जिस प्रकार लहराते हुए धानों के खेतों में धरती की हरियाली झलकती है या जीवन झलकता है, ऐसे हे जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी चुनर ओढ़ ले, यानी हरियाली चुनरी ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ है, प्राण तत्व तेरे साथ है। हे जवानी आलस को त्याग, हे जवानी आलस को त्याग दे, आलस को त्याग दे और उठकर खड़ी हो जा। तू अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास कर, तू अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास कर। अभी आपने इसमें पढ़ा 2 सदी, यानी 200 वर्षों बाद उठेगी क्या, कहने मतलब जब काम खत्म हो जाएगा तब जाकर क्या फायदा होगा। देखिए आगे, द्वार बलि का खोल, द्वार बलि का खोल, चल भूडोल कर दे, चल भूडोल कर दे। एक हिमगिरी एक सिर, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों सी, मसल कर अपने इरादों सी, उठाकर 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। क्या करें, हे युवकों द्वार बलि का खोल, चल भूडोल कर दे। देखिए चतुर्वेदी, भूडोल मतलब कंपित, भूडोल भूकंप कहते हैं, भूडोल आ गया यानी भूकंप आ गया। इरादे यानी संकल्प या इच्छा विचार। क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी, कह रहे हैं हे युवकों,
हे युगों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोलकर, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोलकर इस धरती को कंपित कर दो, इस धरती को हिला दो, इस धरती को हिला दो। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, कंपित कर दो। और हिमालय के एक एक कण के लिए, और हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर अपना समर्पित कर दो। हिमालय के एक एक कण के लिए अपना एक एक सिर इसे समर्पित कर दो। मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है पृथ्वी गोल कर दो। हे जवानों, हे जवानों, तुम्हारे संकल्प ऊंचे हैं। हे जवानों, तुम्हारे संकल्प ऊंचे हैं। तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं, तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं। अपनी हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर, अपने हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। अर्थात तुम में इतना बल है कि यदि तुम चाहो तो पृथ्वी का आकार भी बदल सकते हो। क्या कह रहे हैं? तुम अपने दोनों हाथों से ऊंचे संकल्पों को उठाकर पृथ्वी गोल कर सकते हो। अर्थात तुम में इतना बल है, तुम चाहो तो पृथ्वी का आकार भी बदल सकते हो। रक्त है या पानी, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदान से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा, इस बलिदान से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा, यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में रक्त दौड़ रहा है या उसमें तुच्छ पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि जांच कर लो। हे वीरों, तुम अपनी व्यवस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो, अपने सर का बलिदान कर सकते हो। इस बलिदान से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे धमनियों में पानी दौड़ रहा है या खून। देखिए आगे, वह कली के गर्भ से, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। क्या कह रहा है? कह रहा है वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, रूप में अरमान आया। देख तो मीठा इरादा, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। देख तो, देखिए आगे, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी जी? माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं, कविवर चतुर्वेदी जी क्या करें, जवानों को प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं कि अरे जवानी, तू अपनी इच्छा शक्ति को शुभ संकल्प वाली बना ले, तू अपनी इच्छा शक्ति को शुभ संकल्प वाली बना ले। सर्वत्र आशा का संचार हो रहा है, सर्वत्र आशा का संचार। देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया है। अरमान माने अभिलाषा। देख तो, क्या कह रहे, डालियों पर खिलती कलियों के भीतर से फल झांकने लगे हैं, फल रूप में अरमान आया है। कह रहे डालियों पर खिलती कलियों के भीतर से फल झांकने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कली की अभिलाषाओं ने जन्म ले लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कली की अभिलाषाओं ने जन्म लिया है, जन्म लिया है। देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया। क्या कह रहा है आगे? देख तो सही कली का मधुर संकल्प, देख तो सही कली का मधुर संकल्प किस तरह ठाठ बाट के साथ, देख तो सही कली का मधुर संकल्प किस तरह ठाठ बाट के साथ सद कर खड़ा हो गया है। कवि जवानी को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कली से
फूल और फूल से सुंदर फल बनता है। जिस प्रकार कली से फूल और फूल से सुंदर फल बनता है, उसी प्रकार मन में उठने वाली तेरी इच्छाएं, उसी प्रकार मन में उठने वाली तेरी इच्छाएं दृढ़ होकर, मजबूत होकर, शुभ संकल्पों का रूप धारण करके व्यवहारिक रूप में परिणित होंगी, दिखाई देंगी। डालियों ने भूमि रुख लटका लटका दिए फल देख आली। अरे सखी जवानी देख तो सही, सखी जवानी देख तो सही, वृक्ष की डालियों पर जैसे ही फल आए हैं वे भार से पृथ्वी की ओर झुकने लगे हैं। जैसे ही उसमें फल आए हैं वो भार से पृथ्वी की ओर झुकने लगे हैं। मानो डालियों ने पृथ्वी को उपहार दे डाले हैं, मानो डालियों ने पृथ्वी को उपहार दे डाले हैं। वृक्ष की ये डालियां लगता है कि जवानी को यह संकेत दे रही हैं, वृक्ष की यह डालियां लगता है जवानी को यह संकेत दे रही हैं, संकेत दे रही हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो अपने सिर को भी समर्पित कर देना, यदि आवश्यकता पड़े तो अपने सिर को भी समर्पित कर देना। जिस प्रकार डालियां फल देती हैं, जिस प्रकार डालियां फल देती है, उसी प्रकार जवानियां अपने मस्तक समर्पित कर देती हैं, उसी प्रकार जवानियां अपने मस्तक समर्पित कर देती हैं। फल देना या सिर देना, फल देना या सिर देना एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करता है। फल देना या फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी गुद कर युग में बताती चल जवानी। यानी फल देना या सिर देना एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करता है। चाहे जिस प्रकार वृक्ष फलों को देता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सिर को देता है। हे जवानी, तू स्वयं में वृक्ष की कहानी को गूंथ ले, यानी अपने आप को वृक्ष की कहानी के साथ जोड़ ले और युग युग तक अपने परोपकारी संकल्पों का संदेश देती रहे। यानी जिस प्रकार वृक्ष परोपकारी है, दूसरों के लिए अपना सर रूपी वृक्ष, सर रूपी फल त्याग देता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपने सर रूपी फल को निछावर कर दो, बलिदान कर दो। देखिए आगे, स्वान के सिर हो, स्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई की साहस खा चुका है, रोटियां खाई की साहस खा चुका है, प्राणी को पर प्राण से वह जा चुका है, प्राणी को प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिन्नों में भवानी, तुम न खेलो ग्राम सिन्नों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। ये कवि का कथन है कि क्या कहते हैं कवि, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। कवि क्या कहते हैं, कहते हैं कि सिर तो कुत्ते को भी होता है, सिर तो कुत्ते के भी होता है, किंतु स्वाभिमान की भावना ना होने के कारण, यानी सर या सिर तो कुत्ते का भी होता है, परंतु स्वाभिमान की भावना ना होने के कारण वह अपने पालने वालों के पैरों को चाटता रहता है, यानी अपने पालने वाले लोगों के पैरों पर गिरता रहता है, चाटता रहता है। कुत्ता चाहे कितना ही जोर से भौंक ले क्या सिंह, कुत्ता चाहे जितने जोर से भौंक ले, किंतु उसमें इतना साहस नहीं होता है कि वह शक्तिशाली शेर का डांट सके या शक्तिशाली शेर का सामना कर सके। क्योंकि जब वह दूसरों की रोटियां खाता है, रोटियां खाएगी, क्योंकि वह जब दूसरों की रोटियां खाता है तब वह रोटियां नहीं अपितु अपना साहस खा रहा होता है, तब वह रोटियां नहीं अपितु अपना साहस खा रहा होता है। अर्थात यह कि स्वाभिमान को त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति, स्वाभिमान को त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति, स्वाभिमान को त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति अपने साहस और अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है, अपने साहस और क्षमताओं को नष्ट कर देता है। जीवित प्राणी भी होने पर भी ऐसा व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है, जो अपना स्वाभिमान नष्ट कर देता है, वह जीते जी मरे हुए के समान
हो जाता है। इसलिए कवि ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि हे शक्ति के धारण युवाओं, तुम न खेलो ग्राम सिन्हों में जवानी, तुम संसार का अभिमान हो, तुम कायर स्वाभिमान से रहित हो और परतंत्र प्रकृति वाले कुत्तों जैसे व्यक्तियों के साथ जीवन निर्वाह मत करो। परतंत्र कुत्तों जैसे व्यक्तियों के साथ जीवन निर्वाह मत करो, इससे तुम्हारा स्वाभिमान भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात स्वान वृत्ति वाले इन कायरों का साथ छोड़ लो। तो अर्थात जो इन कुत्तों जैसी वृत्तियां हैं या ऐसे व्यक्तियों का साथ जो छोड़ दो, जो चाटुकारिता करते हैं, जो अपने स्वाभिमान को भी त्याग देते हैं और दूसरों के पैरों में गिर जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दो, ऐसे कायरों का साथ छोड़ दो। तुम ही तो इस विश्व के स्वाभिमान हो। हे जवानों, तुम न खेलो ग्राम सिन्हों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। देखिए आगे, ये ना मग है, मग माने मार्ग, ये ना मग है तो चरण ही रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये। देखिए, कवि युवा मार्ग में युवाओं को, जवानों को संबोधित कर रहा है। क्या कहते हैं? अरे जवानी, ये मार्ग जो दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये मार्ग ना है। तो क्या करें? ये मार्ग जो दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे मार्ग नहीं है, ये तो इन्हें पार कर सके। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है, तो इसको पार कर सके। ये तो तेरे चरणों की रेखा मात्र है, ये तेरे चरणों की रेखा मात्र है। इन मार्गों का निर्माण जवानियों ने तो किया है, इन मार्गों का निर्माण जवानियों ने किया है, ऐसे जवानों ने किया है। अब जो स्वयं अपने सिर को कटा लिए हैं, बलिदान अपने आप को स्वयं कर दिए हैं, ये उनके निशान, पैरों के निशान हैं। जवानी उन मार्गों का निर्माण करती है जो बलिवेदी की दिशा की ओर बढ़ते हैं, जो बलिदान होने की दिशा में बढ़ते हैं। यह जवानी का लक्ष्य भी होना चाहिए कि जब आवश्यकता बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद के लिखे कृति लेख हैं ये। कह रहे हैं आवश्यकता पड़े तो दूसरों की देखा देखी स्वयं भी बलिदान करे। कह रहे हैं कि जवानी की यह ऐसा होना चाहिए, जवानी ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो दूसरों की देखा देखी स्वयं को भी बलिदान कर दे। अर्थात भाव यह कि वीर युवक ही प्राणों की चिंता किए बिना नए पथ का निर्माण करते हैं। वे दूसरों की देखा देखी स्वयं भी बलिदान पथ की ओर अग्रसर हुआ करते हैं, बलिदान पथ की ओर चल देते हैं। बलिदान के मार्ग केवल सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि ये संसार पथ पर पैरों से लिखे वे लेख हैं, जिनके भीतर सत्कर्मों की सुगंध है, जिनके भीतर अच्छे कर्मों की सुगंध है, तथा जिनमें अच्छे कर्म हेतु किया गया संकल्प है, अच्छे कर्म हेतु किया गया एक संकल्प है। धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये क्या कर रहे हैं? ये पवित्र मार्ग पृथ्वी के तीर्थों की दिशा निर्धारण करने वाले स्तंभ है। ये पवित्र मार्ग तीर्थों की दिशा निर्धारण करने वाले स्तंभ हैं। कवि आगे कहता है कि हे जवानी, तू प्राणों की रेखा खींच दे। हे जवानी, तू प्राणों की रेखा खींच दे, अर्थात स्वतंत्र की बलिवेदी पर प्राणों की ऐसी अमिट छाप छोड़ जा कि युग युग तक तुझे याद किया जाता रहे। प्राण रेखा खींच दे, बोल रानी,
क्या कर रहे हैं, तू अपनी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलिदान, स्वतंत्रता के लिए तू अपने प्राणों की ऐसी अमिट छोड़ जा, अपने आप को ऐसे बलिदान कर जा कि युगों युगों तक लोग तुझे याद करते रहें। हे जवानी, तू अपना मौन तोड़, तू अपना मौन तोड़ दे, जो चुप है उसको तोड़ दे और उठकर बोल कि चढ़ती जवानी का मूल्य ही जीवन का बलिदान है, चढ़ती जवानी का मूल्य ही जीवन का बलिदान है। देखिए आगे पहला क्या है, देखिए, टूटता जुड़ता समय, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़िया समेट खगोल आया, गोद में मड़िया समेट खगोल आया। क्या जले बारूद, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फाँक कर दे, धरा यह तरबूज है दो फाँक कर दे। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। देखिए, कवि कहते हैं कि समय का भूगोल टूटता जुड़ता चलता रहता है, यानी समय का भूगोल जो है वो बदलता रहता है, कभी जो टूटता है तो कभी जुड़ता रहता है। ब्रह्मांड जिन तारक मणियों गोद में लेकर घूमता है, वे खगोली विस्फोट भी अमूल्य भेंट है, वे खगोली विस्फोट की अमूल्य भेंट है। यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो क्या जलेगा, यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो क्या जलेगा। उसी प्रकार तुम्हारी जवानी अगर ठंडी हो जाएगी, उत्साह कम हो जाएगा, तो फिर क्या बलिदान करोगे भाई। करे बर्फ ठंडा हो जाएगा तो क्या जलेगा। जिस तरह बारूद को गर्मी चाहिए, ऐसे ही जवानों को भी उष्मा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते, यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा, तो उसका जीवन व्यर्थ बेकार माना जाएगा। जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है, जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है, निष्क्रियता की शांति नहीं, निष्क्रियता की शांति नहीं। प्रलय के स्वप्न देखने वालों के लिए विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी, क्या कह रहे हैं, धरा यह तरबूज है तो फाँक कर दे। क्या कह रहे हैं, कहे कि प्रलय के सपने देखने वाली यह विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है। तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, यानी प्रलय के स्वप्न देखने वाले हो। अतः तरबूज जैसी इस पृथ्वी के दो फाँक कर दो, तरबूज के समान पृथ्वी के दो टुकड़े कर दो। कवि फिर से कहता है, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। क्या कह रहा है, हे जवानी, इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के देवता पर, स्वतंत्रता के देवता पर तू वह अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, अपना खून चढ़ा दे, जिससे कि संसार तेरा गुणगान इस रूप में करे। वस्तुतः जवानी का परम उज्ज्वल रूप तो तुम्हारी ही जवानी है। जवानी का परम उज्ज्वल रूप क्या है, जवानी ही है। विश्व मान ले जवानी आखिर जवानी है। देखिए आगे, लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। प्रेरणा सोई की, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। वेद की माड़ी, वेद की माड़ी की हो आकाशवाणी, वेद की माड़ी की हो आकाशवाणी। धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती, यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती
तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे? जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य नहीं रह पाओगे। जवानी की दमक चमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य नहीं रह जाओगे। यदि तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया और उसकी लालिमा मर गई तब तो तुम कंकाल समझे जाओगे। यदि तुम्हारा रक्त सफ़ेद हो गया, उसकी लालिमा मर गई, तब तो तुम कंकाल समझे जाओगे। पेड़ा सोई की आटा दाल किसकी? यदि तुम्हारी पेड़ा सो गई तो तुम्हें कोई भी आटा दाल बना लेगा। तुम्हारी पेड़ा, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी जवानी सो गई तो तुम्हें कोई भी आटा दाल अर्थात अपना ग्रास बना लेगा, अपना गुलाम बना लेगा। किंतु तुम निर्जीव होकर दूसरों के द्वारा सरलता से निकल जाने योग्य खाद्य पदार्थ बनने का उपक्रम करोगे। क्या तुम निर्जीव होकर, उत्साह रहित होकर दूसरे के द्वारा सरलता से निकल जाने योग्य खाद्य पदार्थ बनने का उपक्रम बनोगे? ऐसा बनोगे कि तो लोग तुम्हें खा जाएं, लोग तुम्हें गुलाम बना लें, अपने अधीन कर लें। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? सिर न चढ़ पाया, चंदन और उस माला का क्या मोल? चंदन और उस माला का क्या मोल जो सिर पर न चढ़ सके? कहें चंदन और उस माला का क्या मोल जो सिर पर न चढ़ सके। तुम चंदन और माला के सामान दूसरों के आदर के पात्र बनो। तुम चंदन और माला के सामान दूसरों के आदर के पात्र बनो। वेद की वाणी हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। चाहे वह वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, जवानी को जगह पाने की क्षमता नहीं है। जवानी को जगह पाने की क्षमता नहीं होती। वह वाणी नहीं, वह तो धूल ही है। वह वाणी नहीं बल्कि क्या है? धूल है। देखिए आगे लास्ट, विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोड कायाकल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, खून हो जाए न देख तेरा पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, कहते हैं कि विश्व है असी का। क्या कह रहे हैं कि यह संपूर्ण विश्व तलवार की धार अर्थात शस्त्र बल का है। इसका है तलवार, असी माने होता है तलवार। यह पूरा विश्व तलवार के बल पर है, शस्त्र बल पर है। अर्थात क्या इस संसार में केवल हथियारों के आधार पर क्रांति लाई जा सकती है? हथियारों के आधार पर क्रांति लाई जा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है। यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है। यह संसार संकल्प पर आधारित है। इस पर विजय तलवार की धार द्वारा नहीं अपितु बल्कि दृढ़ निश्चय के द्वारा लाई जा सकती है, पाई जा सकती है। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में पूर्ण परिवर्तन या क्रांति ला देना होता है। कह रहा है कि हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में पूर्ण परिवर्तन या क्रांति ला देना है। अतः जब नवयुवक किसी बात का संकल्प कर लेते हैं, प्रण ले लेते हैं, तो उनके इस संकल्प के फलस्वरूप ही विश्व में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उनके संकल्पों से एक क्रांति आ जाती है। और युवकों को दृढ़ संकल्प के द्वारा क्रांति लाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। खून हो जाए न देख तेरा पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। देखिए और इससे पीछे क्या था, सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। कह रहा है जब व्यक्ति में दृढ़ संकल्प की कमी होती है तो उसका पतन होता है। वायु के हल्के झोंके से फूल नीचे गिर जाते हैं। फूल गिरते शूल, यानी वायु के हल्के झोंकों से फूल नीचे गिर जाते हैं और उनकी समस्त सुंदरता नष्ट हो जाती है।
लेकिन कांटे आंधी और तूफान में भी गर्व से अपना सिर उठाए रहते हैं। लेकिन कांटे आंधी और तूफान में भी अपना सर उठाए रहते हैं। कांटा अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण अटल रहता है। दृढ़ संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है। दृढ़ संकल्प से युक्त व्यक्ति अपने इरादों से विचलित नहीं होते हैं। कांटे फूलों की कोमलता और सरसता के अभिमान को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चकना चूर कर देते हैं। कभी आगे क्या संबोधित कर रहे हैं, जवानी हो न जाए, खून हो न जाए तेरा देख पानी। क्या कह रहे हैं, कहते हैं हे जवानी सजग होकर देख ले, जाग कर देख ले, कहीं तेरा रक्त पानी न हो जाए, अर्थात तेरा उत्साह कहीं समाप्त न हो जाए। वस्तुतः जीवन में अर्थात जीवन में युवा जीवन में मृत्यु या बलिदान एक उल्लास है, एक उल्लास से भरा हुआ त्योहार है। ये था आपका जवानी और माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। आप लोगों को कॉपी में क्या क्या करना है, आप लोगों को कॉपी में माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय और केवल एक पदार्थ का संदर्भ सहित व्याख्या, अनुवाद, काव्य सौंदर्य जो भी है वो सब करना है। कौन सा, पुष्प की अभिलाषा, इसको करना है बस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।